मार्च के महीने में आदित्य अपनी पत्नी आयशा के साथ दुबई गया था छुट्टियां मनाने। वे अप्रैल में वापस लौटे और उनका मूड काफी अच्छा था क्योंकि दुबई में एक 7 स्टार होटल में स्टे के दौरान रिलैक्स करके और पार्टियों में एंजॉय करते करते उनका समय बहुत शानदार बीता था। जब वो वापस लौट आए तो उन्होंने अपने ही घर पर दोबारा से पार्टी ऑर्गेनाइज की। सारे अमीर से अमीर लोगों के बीच आदित्य का चेहरा भी घमंड से खिल रहा था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। जब से उसने ऊंचाइयों की बुलंदियां पार की थी तभी से वो इस गुरूर में था कि उससे ऊंचा कोई नहीं। उस पार्टी में बस सब शराब के नशे में मदहोश थे। तभी अचानक आदित्य के फोन पर किसी का कॉल आया। आदित्य ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। ऐसा करीबन 5 से 6 बार होता रहा। कॉलें लगातार आती रही। अब क्योंकि कोई बार बार फोन कर भी कुछ न कहता तो आदित्य उस कॉलर पर गुस्से से चिल्ला गया और कॉल आनी अपने आप बंद हो गई, सिर्फ उस समय के लिए। अगली रात आदित्य अपने ऑफिस के काम से बहुत देर तक वही फंसा रह गया, लेकिन बावजूद इसके घर पर फिर दोबारा वही बात हुई। आदित्य के घर पर फिर से लगातार कॉलें आने का सिलसिला शुरू हुआ। उसकी पत्नी ने फोन पर फोन उठाया लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। आदित्य के घर आने के बाद आयशा ने उसे ये बात बताई, लेकिन उन्होंने पहले इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ये कई दिनों तक चलता ही रहा। उन्होंने कॉलर के बारे में आगे जांच करने का फैसला किया। जांच के बाद आदित्य ने पाया कि हर एक कॉल एक ही नंबर से आई है और आगे की जांच की वजह से उसे वो नाम मिला जिससे वो नंबर जुड़ा हुआ था। नाम देखते ही वो दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। आनंद ओल्ड एज होम, जहां आदित्य ने अपनी मां को भर्ती कराया था। आदित्य को एहसास हुआ कि ये उसकी मां है जो उसका नंबर बार बार डायल करती थी, लेकिन उसके उठाने के बावजूद एक शब्द भी नहीं कहती थी। वो ओल्ड एज होम गया वहां पर अपनी मां की कंप्लेंट करने के लिए कि ऐसे कैसे किसी को भी बार बार फोन दे देते हैं करने के लिए, और साथ ही उसने सोचा मां को 2-4 फटकार लगाऊंगा ताकि दोबारा से परेशान ना करे। वहां जाने के बाद वो इतना गुस्से में था कि उसने अपनी मां के बारे में कुछ नहीं पूछा और सीधा प्रशासक, जिसके पास हर चीज की देख रेख का जिम्मा था, के ऑफिस में गया। उसने प्रशासक को हर चीज बताई और अपनी मां की शिकायत की। फिर दोबारा उन्हें इस तरह से फोन मत दीजिएगा, वो बहुत व्यस्त रहते हैं और उनके पास और भी बहुत सारा काम होता है करने के लिए। प्रशासक बस टकटकी लगाए और बिना पलक झपकाए आदित्य को देखते जा रहे थे। आदित्य की बात खत्म होने के बाद उन्होंने उसे बताया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मार्च के महीने में ही उनकी मां गुजर चुकी है और उस दौरान उन्होंने आखिरी बार उसे बहुत बार कॉल करके सूचित करने की कोशिश की थी, लेकिन तब घर पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया था। आदित्य की मां की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने बेटे से फोन पर बात कर अपने जीवन के आखिरी क्षणों में उसकी आवाज सुन सके।